हाय फ्रेंड्स, मैं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वंडर क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम एक्सरसाइज 8.2 का जो है 2 नंबर सवाल से सॉल्व करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये रहा ऑब्जेक्टिव 2 का 4 ऑब्जेक्टिव दिया है, उसके बाद 3 नंबर चलेंगे। तो 2 का जो ऑब्जेक्टिव दिया है ये मान निकालना है 2 10 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें से क्या होगा। तो चलिए यहाँ तो सवाल मैंने लिखा, इस तरफ सॉल्व करते हैं। 2 का फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। तो 2 का फर्स्ट है 2 10 30 डिग्री, तो 10 30 हम डायरेक्ट यहाँ मान बैठाते हैं। 10 30 का मान होता है 1/√3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से हो जाएगा 2/√3 और नीचे जो है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ऊपर है 2/√3 और डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ऊपर है 2/√3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा नीचे हो जाएगा 4/3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर है 2/√3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। 2 2 जा 4। और देखिए कोई भी संख्या अकेले अगर संख्या है तो उसका मतलब होता है कि वो 2 रूट से गुना होता है। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, 5 का मतलब हो गया कि √5 इंटू √5। कोई भी एक संख्या लीजिए, उसका मतलब है कि वो अपने आप में 2 रूट से गुना रहता है। तो यहाँ नीचे तो 2 बच गया, तो ऊपर 3 है, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, क्योंकि रूट वाला संख्या का समान गुना करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। और नीचे बच गया 2 इंटू √3, तो एक √3 कट जाएगा तो बचा क्या √3/2। अब इसमें से √3/2 किसका मान होता है? cos 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 होता है √3, sin 30 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंसर मारना हो गया, सॉल्व किया, हल किया, आंसर सेम उसी तरह 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब इसको दिमाग लगे, 10 45 का मान 1 होता है, यहाँ ये तो मुँह से बन जाएगा। 10 45 का मान 1 होता है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब 1 1 घटेगा तो 0 और नीचे कुछ भी आ जाए तो 0 छोड़ के नीचे कुछ भी आएगा, 0 में भाग लगाएंगे, डेट इज क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। सवाल समझे आप लोग यहाँ कि 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर करेगा 1 ही होगा। अब 1 में 1 घटेगा 0 और 0 में समथिंग से भाग लगाएंगे, डेट इज 0 आ जाएगा। अब तीसरा सवाल दिया कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा। अब इसमें से a का मान पुट करिए और देखते जाइए तेजी से कि 0 डिग्री रखेंगे यहाँ तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 0 हो जाएगा। sin 0 का मान होता है 0, यहाँ रखेंगे अगर 0 तो sin 0 होता है 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज 0, यानी कि इक्वल आ रहा है। 0 रखेंगे यहाँ तो हो जाएगा, a की जगह 0 रखेंगे, 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। sin 0 का मान होता है 0, इस तरफ तो 0 आ गया, यहाँ भी 0 रखेंगे तो sin 0 का मान होता है 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, डेट इज आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 30 रखेंगे तो सही नहीं आएगा, 30 रखेंगे 30 दूनी 60 हो गया, sin 60 का मान होता है √3/2, यहाँ 30 होता है 1/2, 2 2 कट जाएगा तो इधर आ गया 1, इक्वल नहीं होगा। 10 45 रखेंगे, 45 दूना 90 हो जाएगा, sin 90 होता है 1 और यहाँ sin 45 होता है 1/√2, कटेंगे तो √2 आ जाएगा, sin 60 नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें से जो है सारा मान पुट करके यहाँ a के जगह, उसके बाद देखना। चलिए एक मान मैंने तो 0 आंसर ला दिया, 30 रख के दिखाता हूँ। sin 2a है तो sin 2 30 रखे हैं तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 30 दूनी 60 हो गया तो sin 60 हो गया, sin 60 का मान हो जाएगा √3/2, ये हो गया LHS वाला। RHS में 2 sin a, तो 2 sin a, एक जगह मैंने 30 डिग्री लिया है तो 2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2, ये 2 2 कट गया तो 1, देखिए दोनों इक्वल नहीं ना आया, इसलिए यहाँ ऑप्शन नहीं होगा। सेम उसी तरह सबको जांच करेंगे, आंसर आ जाएगा ए नंबर 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री रखते हैं तो ये दोनों इक्वल आ जाता है। अब इसका 2 का लास्ट जो सवाल है, कह रहा 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका भी फिर वही बात है कि यहाँ हल करना पड़ेगा पूरे का। तो चलिए यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ सॉल्व हो जाएगा इसका। तो जो इसका है 2 10 30 डिग्री, हाँ से नहीं मिटना चाहिए, चलिए तो है 2 10 30 डिग्री, 2 इंटू 10 30 का मान होता है 1/√3 और डिवाइडेड बाय, सेम देखिए सेम सवाल है, बस यहाँ प्लस था ना, यहाँ माइनस कर दिया, उसको मिटाए क्यों, उसी में कर देते हल। 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, उसको मिटा दिए बेकार, उसी में हल हो जाता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ऊपर है 2/√3
और नीचे हो जाएगा एलसीएम लेंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1, तो ऊपर है 2/√3, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, 3 में 1 जाएगा 2, नीचे चला गया 2 कट गया। मैंने बताया था कि कोई भी संख्या रहता है तो वो अपने आप हम 2 रूट से गुना रहता है, तो √3 × √3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3, एक √3 कट जाएगा तो बचेगा √3, और यही √3 होगा। तब इसमें से √3 किसका मान है, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, tan 60 का मान होता है √3, sin 30 का मान होता है 1/2, √3 डेट इज आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो 4 का आंसर जो होगा सी नंबर। तो ये रहा 2 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था, और इसी ऑब्जेक्टिव में से एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव ही लिया जाता है, तो इसी सब में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या इसका ये जो है ये 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए। अब चलेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ, पंखा चलाए। तो ये रहा सवाल नंबर 3 जो कि कह रहा है कि 10a + b = √3 दिया है, तो इस हल करेंगे। समीकरण वाला है 10a + b, अब 10 दिया है तो 10 कितना का मान √3 होता है, तो 10 60 का मान होता है √3, तो 10 इक्वल है तो मान भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो a + b जो है = निकल जाएगा 60 डिग्री। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। सेम उसी तरह यहाँ चलेंगे, इसमें दिया है 10a - b, 10a - b = हो जाएगा 1/√3, 10a - b = 1/√3 जो है, तो 1/√3 कितना का मान होता है, तो 10, ये 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 10 इक्वल है तो मान भी आपस में क्या होगा, a - b = हो जाएगा 30 डिग्री। ये समीकरण हो जाएगा सेकेंड। अब समीकरण दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ भाषा लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ये इस टाइप का सवाल जो है इसी तरह से हल किया जाता है, जो जिसका मान रहता है उसको लिख के उसके बाद जो है ऐड कर दिया जाता है। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ऊपर है a + b = 60 डिग्री है, और नीचे है a - b = हो जाएगा 30 डिग्री। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो जोड़ दीजिए। ऐड करने में अलग अलग चिन्ह कटेगा, a हो जाएगा 2a = 60 हो जाएगा 90 डिग्री, तो a हो जाएगा 2 गुना में है इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ गया, तो a का मान हो गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, किसी में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ फिर भाषा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है a + b = 60 डिग्री, a + b = 60 डिग्री। a का मान निकाले हैं 45, तो एक जगह 45 जिसका मान रख रहे हैं उसी के जगह से 45 रखेंगे, बाकी जो जैसे है लिख देंगे। b = 60 डिग्री, ये 45 है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ पहले से 60 है जो है पहले लिख देंगे, ये माइनस है प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 में 45 जाएगा 15 डिग्री b का मान। और देखिए ये रूल भी फॉलो कर रहा है कि ये 45 है, b 15 है, यानी कि ये जो है b से बड़ा है, ये रूल भी फॉलो कर गया। और ये दोनों का योगफल जो है 90 डिग्री, 45 और 15 जोड़ेंगे 60 डिग्री आएगा, जो कि 90 के बीच में ही है। तो मतलब ये हमारा दोनों रूल भी फॉलो कर रहा है और हमारा आंसर भी आ गया, a का मान 45। तो इस तरह का सवाल रहेगा, तो इसमें आपको यही करना पड़ेगा। मैंने पीछे क्लास में भी बताया है, ऐसे आप जब पढ़ा रहा था डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक से। तो जब यहाँ 10 है तो 10 के रूप में ही फॉर्मूला लिखेंगे, साइन रहेगा तो साइन के रूप में ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो 10 इक्वल है तो आपस में मान भी क्या होगा, इक्वल होगा, वो बन जाएगा समीकरण। 10 इक्वल है, आपस में मान भी बन जाएगा समीकरण। दोनों समीकरण को जोड़ दिए, जोड़ने पर अलग अलग चिन्ह घटता है, ये कट गया, 2a हो गया, a का मान 45 और b 15 निकल गया। तो ये रहा सवाल नंबर 3 जो कि आसान था, समीकरण टाइप था। और इसी टाइप से रिलेटेड सवाल एग्जाम में भी आता है। पैटर्न भले सवाल यहाँ जो है अंक चेंज कर दे, डिजिट चेंज कर दे, लेकिन इसी सारे पैटर्न पर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए ये 3 नंबर हो गया। अब जो है एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट सवाल बचा है 4 नंबर। अब 4 देखते हैं तो एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व हो जाएगा, तब चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 की तरफ हम। तो चलिए इसको पहले एक बार देख लीजिए। तो ये रहा सवाल नंबर 4, जिसमें 5 जो है ये कथन से रिलेटेड है। इसमें कंसेप्ट जो है पूरे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बात को। कह रहा कि sin a + b = sin a + sin b होता है कि नहीं। तो
तो a प्लस बी तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा कुछ मान होगा, हम कुछ मान यहाँ लेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए a का मान हम लेते हैं, a का मान 60 डिग्री, a का मान 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स आज वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चारों तरफ डीजे बज रहा, तो कोशिश कर रहे हैं ये सवाल किसी तरह से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर देंगे, आगे क्लास अगले दिन करेंगे। a अगर 60 डिग्री लिए, b अगर 30 डिग्री लिए हैं, तो साइन a प्लस बी हो जाएगा साइन 60 डिग्री या प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 प्लस 30 हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ रखेंगे a 60 डिग्री, तो साइन 60 और प्लस साइन b की जगह रखेंगे 30 डिग्री, तो साइन 60 होगा √3/2 और प्लस साइन 30 होगा 1/2। इसको ऐड करेंगे तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। देखिए 1 नहीं आया, तो इसीलिए ये जो मान है ना कभी सत्य नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक जगह 60 रखे, b की जगह 30 रखे तो आ गया ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर a की जगह 15 रखे, b की जगह 30 रखे, तब तो वो आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। 15 और 30 45, 15 30 तो 45 हो जाएगा, लेकिन 15 साइन 15 का मान को 15 का मान कैसे निकालेंगे वो आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल 10th में जहाँ तक है वहीं तक बताएंगे। 11 जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारा बता देंगे, 10 12 डिग्री 15 डिग्री 18 डिग्री सभी का मान कैसे निकालेंगे। तो ये रह गया, इसे वेरीफाई नहीं करेगा तो इसलिए असत्य हो गया। अब दूसरा सवाल करा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा जो होता है ये थीटा हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, सॉरी 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और एक सवाल कॉस वाला भी है, तो चलिए दोनों का देख लेते हैं। कॉस साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 होता है 1/√2, 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, ये 1 देख रहे हैं बढ़ते रहा, 0 से बढ़ा 1/2 हुआ, फिर इससे बढ़ा 1/√2 हुआ, √3 हो गया, बढ़ते बढ़ते 1 तक गया। तो मतलब ये तो बढ़ रहा है, मतलब ये जो आंसर है ये सही हो गया कि थीटा में वृद्धि होने का थीटा बढ़ रहा, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ। तो थीटा जैसे ही बढ़ा तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा ये जो सवाल है दूसरा नंबर ये हो जाएगा सत्य, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। लेकिन तीसरा देखिए कॉस थीटा करा, थीटा में वृद्धि के साथ फिर थीटा बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो देखिए उल्टा हो गया ना, ये ऐसे रहता तो बढ़ रहा, इधर से बढ़ रहा, लेकिन इधर से क्या हो रहा, घटते जा रहा, 1 से घट गया, फिर आधा हो गया, आधा से 0 हो गया, क्या हो रहा, घट रहा। लेकिन यहाँ जो सवाल में कहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये असत्य हो गया, वृद्धि नहीं होता है, वो कमी होता है। अगर वही रहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है, तब ये हो जाता है सत्य। लेकिन यहाँ जो है थीटा बढ़ रहा है, लेकिन मान जो है आपस में घटते जा रहा है। तो ये भी सवाल हो गया। अब जो सवाल नंबर 4 चलेंगे, तो थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मान पर ये इक्वल नहीं होता। देखिए साइन है कॉस है, तो थीटा का सिर्फ 45 डिग्री मान ही एक ऐसा मान है जिसमें दोनों इक्वल होगा, कि साइन 45 और बराबर हो जाता है कॉस 45। तो सभी मान के लिए देखिए साइन 0 है, ये 1 है, इक्वल नहीं है, 1/2 है, √3/2 है, इक्वल नहीं है। सिर्फ एक ही मान 45 डिग्री के लिए ही दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए ये भी हो जाएगा असत्य, क्योंकि यहाँ कह रहा कि थीटा के सभी मान के लिए, तो सभी मान के लिए इक्वल नहीं होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अब कह रहा है a = 4 हो गया। पाँचवा देखते हैं, a = 0 डिग्री, तो क्वाट a कह रहा है, तो क्वाट a की जगह 0 डिग्री रखेंगे, तो 10 0 होता है 0, और 10 क्वाट करेंगे जैसे तो हो जाता है इन्फिनाइट। तो कह रहा है कि इन्फिनाइट का मतलब हो गया परिभाषित, जो कि यहाँ भाषा लिखा गया है परिभाषित। कह रहा है कि क्वाट a परिभाषित नहीं है, जो कि क्वाट a परिभाषित है, क्योंकि a की जगह 0 डिग्री रखेंगे, क्वाट 0 होता है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब होता है परिभाषित। तो यहाँ कह रहा परिभाषित नहीं है, जो कि परिभाषित होगा। तो क्वाट a हो जाएगा 0 डिग्री, क्वाट 0 डिग्री हो जाएगा इन्फिनाइट, ये परिभाषित होगा, ये परिभाषित है, परिभाषित है, समझ गए। तो ये हो गया 4 का 5 हो गया पूरे, चारों तरफ डीजे बज रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो बनाने में परेशानी हो रहा है, तो कोशिश करेंगे कि अब वीडियो जो है अगले दिन बनाएं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो ये लास्ट जो सवाल था क्वाट 0 इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब होता है, सॉरी अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित।
तो अपरिभाषित होगा ये। अच्छा, ये सवाल में दिया परिभाषित नहीं है, तो ये सवाल हो जाएगा सत्य। परिभाषित नहीं है का मतलब हो गया अपरिभाषित। परिभाषित नहीं है का मतलब हो गया अपरिभाषित। ईयर ऑफ 4 हो गया, जो कि एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स। अब अगले क्लास में आगे क्लास करेंगे, क्योंकि अभी चारों तरफ शादी है तो डीजे बज रहा, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और मस्त रहिए। सवाल जितना बताते हैं उसको सॉल्व करते रहिए।